नमस्कार साथियों। तो हम बीएड एग्जाम के लॉन्ग क्वेश्चंस को लॉन्ग क्वेश्चन तो बोल दिया मैंने। बीएड एग्जाम के एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर हो रहे थे। ओके। और एंट्रेंस में सबसे अहम चीज़ क्या होती है, आपको क्या लगता है? देखिए, कुछ कुछ क्वेश्चन आपको आते हैं। ओके, कुछ क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, लेकिन जो जो क्वेश्चंस में आप कंफ्यूज होते हैं ना, दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन। वाई? क्योंकि अगर आप थोड़ा सा उसमें ध्यान दे देते, थोड़ा सा आप उसको पढ़ लेते, तो आपका एक मार्क आ जाता। ओके, 2-4 मार्क ऐसे ही गलत नहीं होते। ओके। और एंट्रेंस एग्जाम की ब्यूटी ही यही है कि वो आपको कंफ्यूज कराएगी, है ना। और उस कंफ्यूजन में 2-3 मार्क कम ऊपर अगर हो गए, तो गवर्नमेंट कॉलेज से सीधा आप सेल्फ फाइनेंसिंग में आ सकते हो। सेल्फ फाइनेंस को भी ऑफर ना मिले, सीधे आपको किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी लिखना पड़ेगा। सो हम ये गलती करेंगे नहीं। ओके। इस बार अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। ओके, जिस जिस चीज़ से कन्फ्यूजन होने का स्कोप है, उस चीज़ को मिटा देंगे। ओके। और जिन जिन पोर्शंस में से क्वेश्चन आते हैं, उन सारे क्वेश्चन को देख लेंगे सही तरीके से। मैं आज आपको एटलीस्ट ओके 50 ऐसे एब्रिविएशन जो कि टीचिंग एग्जाम में बहुत ही आते हैं। ओके, आप सिर्फ बीएड के एंट्रेंस को में नहीं, जब आप पोस्टेड देंगे, सीटेड देंगे और अदर टीचिंग एग्जाम देंगे, ये वो आता है। ओके, ये फुल फॉर्म आता है। ओके, ये एक्रोनिम्स आता है, ये एब्रिविएशन आता है। तो वी हैव टू बी प्रिपेयर। आप खुद एक एक करके लिखिए। ओके, तब आपको याद आएगा। एक बार रिवाइज होगा, एक बार आप लिखें। मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन 3 बार पता नहीं क्यों इंटरप्ट हो जा रहा है। ओके, तो इसीलिए आप शुरू करते हैं। ओके, हमारे बीएड एंट्रेंस का आज एब्रिविएशन और एक्रोनिम सेंटर में। ओके, सबसे पहला है आईसीटी। देखिए, जब आप स्कूल में जाएंगे ना पढ़ाने, ओके, तो एट द टाइम आपको बोला जाएगा कि आईसीटी का यूज करके पढ़ाइए बच्चों को। आईसीटी का आवश्यकता मतलब जो टेक्नोलॉजी है, जो वीडियोग्राफी हो गया, फोटोस हो गया, डॉक्यूमेंट्रीज हो गया। ओके, उन सबको यूज करके आपको बच्चों को पढ़ाना होता है, उसको बोलते हैं आईसीटी। और आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इज आईईपी। ओके, एक होता है एजुकेशन प्लान, किस तरीके से हम बच्चों को पढ़ाएंगे। ओके, एक होता है यूनिट प्लान, एक होता है ईयर प्लान। ओके, पूरे ईयर में हम बच्चों को क्या क्या पढ़ाएंगे, दैट्स द ईयर प्लान। ओके, और एक यूनिट को किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, दैट्स द यूनिट प्लान। एंड दिस इज आईईपी, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान। नेक्स्ट इज आईएसएल। आईएसएल मतलब इंडियन साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज से हम बात करते हैं, जो जो बच्चे बोल नहीं पाते, उनको साइन लैंग्वेज सिखाना पड़ता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इंडियन साइन लैंग्वेज। ओके, सही है। देखिए, ये आपको कन्फ्यूज कैसे करेगी, आपको बहुत सारे ऑप्शन दे देगी। ओके, देख दैट्स इंडियन के जगह इंटीग्रेटेड लिख देगी, है ना। इंटीग्रेटेड और साइन के जगह सिस्टम लिख देगी। तो आप थोड़ा सा इसको अच्छे से पढ़िए, ताकि ये याद रहे। ओके, आईएसएल मतलब इंडियन साइन लैंग्वेज। आईटीईपी इसका मतलब इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जो स्पेशली जो एमएड होता है ना, मैं उस कोर्स के लिए ये होता है। ओके, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट इज केसी KRCR 2019। ये मैंने कल आपको बताया था। KRCR मतलब हमारा डॉक्टर कस्तूरी रंगन, आज ISRO चीफ, उनके बदौलत जो रिपोर्ट दी गई थी, उसी को बेस करके एनईपी 2020 बनाया गया था। ओके, तो KRCR मतलब कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट 2019। ओके, एंड KIPT मतलब नॉलेज ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिया। नॉलेज ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिस ऑफ इंडिया। LMS का मतलब क्या है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। LMS का मतलब है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। एंड LS का मतलब है लर्निंग स्टैंडर्ड। LS इक्वल टू लर्निंग स्टैंडर्ड। होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, राइट इट डाउन प्रॉपरली, फिर हम आगे बात करेंगे, आगे लिखेंगे। ओके, जल्दी लिखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिहाज से। फिर एक एक करके हम लिखते हैं। ओके, पहला है AAC। AAC इसका मतलब है ऑल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर। ऑल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर। ओके, राइट इट डाउन। नेक्स्ट वन इज BITE। BITE
इसका मतलब है ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन। ओके, नेक्स्ट इज बीआरसी। आप शायद ये इस बार से वाकिफ होंगे। बीआरसी मतलब ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। ओके, नेक्स्ट वन इज सीसीसी। सीसीसी इसका मतलब है कंट्रोल एंड कमांड सेंटर, कंट्रोल एंड कमांड सेंटर। ओके, लिखिए जल्दी। फिर है सीजी। सीजी इसका मतलब है करिकुलर गोल्स, करिकुलर गोल्स। नेक्स्ट है सीएफ। सीएफ सीएफ का मतलब है करिकुलम फ्रेमवर्क, करिकुलम फ्रेमवर्क। ओके, करिकुलम फ्रेमवर्क। ओके, नेक्स्ट है सीएलटी। सीएलटी मतलब कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। ओके, जल्दी जल्दी लिखिए, इसको याद करेंगे हम। ओके, राइट इट डाउन, राइट इट डाउन। फिर हम आगे बात करेंगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इसमें। The next point is DIET। DIET ये शायद आपको पता होगा। DIET डायट बोलते हैं इसको। DIET मतलब डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ओके, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट इज दीक्षा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, DIKS, दीक्षा। ओके, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम पढ़ाई की मटेरियल पा सकते हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज शेयरिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज शेयरिंग। नेक्स्ट इज ECCE। ECCE इसका मतलब है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ओके, दीक्षा का क्या बताया था मैंने, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ECCE मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये बहुत ही इजी है। EVS, EVS का मतलब क्या है, एनवायरमेंटल स्टडीज, एनवायरमेंटल स्टडीज। ओके, नेक्स्ट इज FLN। FLN इसका मतलब है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। नेक्स्ट वन इज HPC। HPC का मतलब है होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। नेक्स्ट वन इज ICDS। ICDS इसका मतलब है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज।
ओके, इस इन सारी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। ये क्या होता है कि इजी टू रिमेम्बर एंड इजी टू फॉरगेट होता है। ओके, जो चीज़ आपको बहुत आसानी से याद हो जाती है, इसका 100% नहीं है कि वो चीज़ आपको बहुत जल्दी भूल भी जाएगा। ओके, सो हमको इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना कि दीक्षा का अगर क्वेश्चन पूरा था डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज एंड शेयरिंग, ये हमने पढ़ के गया है, लेकिन वहाँ पे वो याद नहीं है। इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन है आप रिवाइज करिए। ओके, लिख लिख के इस चीज़ को प्रैक्टिस करिए, तो ये होगा। ओके, यहाँ पर थोड़ा है और कुछ मैं लेके आऊँगा और इस दोनों वीडियो में आपका कवर हो जाएगा 40 से 50 के अंदर, और उसमें से 2 क्वेश्चन आए के ही रहेंगे। ओके, तो फॉर श्योर यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, जिस चीज़ से क्वेश्चन आएंगे एक स्मार्ट व्यक्ति उसी पे ज़्यादा फोकस रहता है। ओके, सही है। सो राइट इट डाउन, फिर हम आगे बात करते हैं। ओके।